आज हम BA पार्ट सेकंड के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम स्विट्जरलैंड स्विस फेडरल सिस्टम यानी स्विट्जरलैंड की जो संघीय व्यवस्था है उस पर हम चर्चा करेंगे। फेडरल सिस्टम मतलब संघ यानी कुछ राज्य मिलकर संघ का निर्माण करते हैं या राज्य का निर्माण होने के बाद के अंदर बाद में कुछ राज्य बनते हैं, कुछ राज्यों का विलय होते हैं। ऐसे ही स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे पुराना संघीय व्यवस्थावादी देश रहा है जो प्राचीन समय से चला आ रहा है। 1848 में जिस संधि के तहत स्विट्जरलैंड में संघ की स्थापना हुई उसको राज्य मंडल कहते हैं और कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था उसका। धीरे धीरे वियना समझौते के तहत 16 राज्य हुए और वर्तमान में स्विट्जरलैंड के अंदर 26 राज्य हैं जिनको हम राज्य कहते हैं और स्विट्जरलैंड में उनको कैंटन कहते हैं। 20 पूर्ण कैंटन और 6 अर्ध कैंटन, इस प्रकार मिलकर 26 कैंटनों से स्विट्जरलैंड का निर्माण होता है। और जो सबसे बड़ी जो विशेषता है अमेरिका की संघीय व्यवस्था और स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था में, अमेरिका की जो उच्च सदन है जो वहाँ की कांग्रेस है, कांग्रेस का जो उच्च सदन है उसको सीनेट कहते हैं। और सीनेट के अंदर अमेरिका के अंदर जो 50 राज्य, प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुनाव लड़कर सीनेट के अंदर पहुंचते हैं। इस प्रकार वहाँ पर सदस्य संख्या हुई 100। ऐसे ही स्विट्जरलैंड के अंदर जो सीनेट है उसमें जो पूर्ण राज्य है वहाँ से 2 सदस्य और जो पूर्ण राज्य वहाँ से 1 सदस्य और जो अर्ध राज्य है जो 6 है वहाँ से 2 सदस्य चुनाव लड़कर सदस्य के रूप में सीनेट के अंदर भाग लेते हैं। इस प्रकार वहाँ की संघीय व्यवस्था का एक ढांचा है। स्विट्जरलैंड की जो संघीय व्यवस्था जो फेडरल सिस्टम है, स्विस का जो फेडरल सिस्टम है उसकी कुछ विशेषता है, कुछ लक्षण है। दोहरी सरकारें यानी डबल प्रकार, जैसे भारत के अंदर भी है वैसे अमेरिका के अंदर भी है, वैसे स्विट्जरलैंड के अंदर केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार यानी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है और कुछ पावर कैंटनों के पास पावर है और एक कम्यून जो वहाँ की लोकल बॉडीज़ है उनके पास भी वहाँ पावर है। इस प्रकार संविधान के द्वारा इस शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है कि किसका कौन कौन से पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, संघीय सरकार के पास होगा, कुछ पावर कैंटनों के पास होगा और कुछ पावर कम्यून के पास में होगा। शक्तियों का जो बंटवारा किया गया उसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो कैंटनों के पास है। जैसे भारत के अंदर अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, वैसे ही स्विट्जरलैंड में अवशिष्ट शक्ति किसके पास में, कैंटनों को दिया गया। ये वहाँ पे है। संघीय सरकारों जो फेडरल सरकार है, जो सेंट्रल फेडरल सरकार है, उसके कुछ पावर कुछ दिया गया, जैसे रेल है, बैंकिंग है, डाक है, सड़क है, पुल है, ये सारे के सारी जो पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। जो संवर्ती शक्तियाँ हैं, उद्योग जिसके अंदर उद्योग है, बैंक है, सड़कें हैं, ये दोनों को दिया गया है। यानी किसको, संघ सरकार को और केंद्र दोनों को दिया गया। लेकिन अगर कोई मतभेद होता है किसी लॉ को लेके, किसी कानून को लेके, तो वहाँ पर फिर सेंटर का ही कानून मान्य होगा।
कैंटीनों की शक्तियाँ जो शासन व्यवस्था बनाए रखना है, स्वास्थ्य से संबंधित है, साफ सफाई, ये कैंटीनों को कुछ पावर दिया गया है। लिखित तथा सोच संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान लिखित है। वहाँ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए लॉ है उसमें संशोधन करने का अधिकार दोनों को दिया गया है, यानी केंद्रीय सरकार को भी दिया गया और प्रांतों को भी दिया, यानी कैंटीनों को भी दिया गया। जब तक कैंटीनों की स्वीकृति नहीं होगी तब तक आप संविधान में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो अंतर है भारत और अमेरिका की स्वतंत्र न्यायपालिका और स्विट्जरलैंड की जो स्वतंत्र न्यायपालिका में, उसमें मोटा अंतर ये है कि अमेरिका और भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको न्याय पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया, लेकिन स्विट्जरलैंड की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको न्याय पुनरावलोकन का अधिकार नहीं दिया गया। ये एक अंतर इसके अंदर है। इसके अलावा केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, यानी वर्तमान के अंदर हर, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, वहाँ पे जो सेंटर सिस्टम, जो सेंटर फेडरल सिस्टम है, केंद्रीय सरकार है, उसका पावर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है परसेंट के अंदर, ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये एक स्विट्जरलैंड की एक विशेषता यह है कि जैसे अमेरिका के अंदर राज्यों का अलग संविधान है, वैसे स्विट्जरलैंड में कैंटीनों का भी अलग संविधान है। और एक विशेषता ये है कि भारत में जैसे एक ही नागरिकता है, अमेरिका में जैसे दोहरी नागरिकता है, वैसे ही स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है, यानी 3 प्रकार की कम्यून, कैंटीन और संघीय, यानी 3 प्रकार की उस व्यक्ति को नागरिकता मिली हुई है। ये एक उसकी स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था की एक अनोखी विशेषता है। इसके अलावा बहुल कार्यपालिका है वहाँ पे। और जैसे स्विट्जरलैंड की केंद्रीय सरकार जनता पर सीधे कर नहीं लगा सकती, जैसे अमेरिका में लगा सकती है, भारत में लगा सकती है, लेकिन स्विट्जरलैंड के अंदर केंद्रीय सरकार डायरेक्ट पब्लिक पर कोई टैक्स लाद नहीं सकती, ये है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड की जो संघीय व्यवस्था है वो ऐसे कार्य करती है। स्विस में जब संघीय कैंटीनों में शांति स्थापना करने के लिए अगर केंद्रीय पुलिस बल लगाई जाती है तो वहाँ का जो स्थानीय पुलिस बल है वो उसके अंडर में कार्य करेगा, यानी वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फोर्सेस है उनके ही रूल ऑफ रेगुलेशन चलेगा, वहाँ लोकल बॉडीज़ के नहीं चलेगा। इस प्रकार स्विट्जरलैंड की जो 1848 में जो संघीय व्यवस्था की जो शुरुआत हुई, वर्तमान में जो उसका रूप निकल के आ रहा है वो इस तरीके से है। और आज भी वहाँ की जो कैंटीन है, वहाँ के जो स्टेट है, उनको काफ़ी स्वायत्तता, ऑटोनॉमस दिया गया है और वहाँ के नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने लाइफस्टाइल जीने के लिए बहुत कुछ उनको अधिकार दिया गया है। भाषाएं अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वहाँ की वेशभूषा का अधिकार है, ये सारे के सारे राइट्स दिए गए। एक सबसे बड़ी विशेषता है कि आज भी वहाँ कुछ कैंटीनों के अंदर वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जो वर्ल्ड में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तो ये स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था की एक अनोखी विशेषता। धन्यवाद।